कभी सोचा है एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसने अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया हो? ये कहानी है शाह फैसल की, और यकीन मानिए ये कहानी हैरान कर देने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक बादशाह ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को झुका दिया। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की बात नहीं है। ये हिम्मत, सत्ता और उस तेल की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उनकी हिम्मत की एक झलक मिलती है उनके इन शब्दों में। उन्होंने कहा, हम रेगिस्तान के लोग थे और हमेशा रहेंगे। हम ऊंटों और खजूरों पर जीते थे और हम उन्हीं पर वापस चले जाएंगे। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। शाह फैसल सीधे सीधे अमेरिका को बता रहे थे कि उनकी दौलत उनकी पहचान नहीं है और वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन फैसल इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? उनकी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उनके मुल्क की उसकी मुश्किल भरी शुरुआत को समझना होगा। तो सऊदी अरब की कहानी, इसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी में एक पावरफुल गठबंधन से। फिर आते हैं वर्ल्ड वॉर्स, जिन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। और फिर 1938 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, तेल। बस इस एक खोज ने रेगिस्तान के इस राज्य को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया। अब इस नई दौलत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ, सत्ता का। किंग अब्दुल अजीज ने अपने 2 बेटों को चुना, एक सऊद जिसे शान और शौकत पसंद थी, और दूसरा फैसल जो बहुत दूर की सोचता था। और ये फैसला ये सल्तनत के भविष्य के लिए एक जंग की शुरुआत जैसा था। एक तख्त, लेकिन 2 दावेदार। भाइयों की ये लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की दिशा तय करने वाली थी। और किंग अब्दुल अजीज को उन्हें मौत से पहले ये एहसास हो गया था कि उनसे गलती हो गई है। उन्हें डर था कि उनका चुना हुआ बेटा सऊद सल्तनत को बर्बाद कर देगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जो आगे चलकर एक भविष्यवाणी साबित होने वाली थी। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ शाह सऊद थे जो पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, बड़े बड़े महल बनवा रहे थे, और दूसरी तरफ थे फैसल जो देश की इकोनॉमिक हालत को लेकर चिंतित थे। कहानी सिंपल थी, एक भाई आज में जी रहा था और दूसरा आने वाले कल की सोच रहा था। फैसल के इस्तीफे के बाद देश को बर्बादी की तरफ जाते देर नहीं लगी। शाह सऊद ने सोचिए सिर्फ 2 सालों में, सिर्फ 2 साल में सल्तनत का खजाना लगभग खाली कर दिया था। अब शाही परिवार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, फैसल को वापस बुलाना। लेकिन सऊद सत्ता छोड़ने को तैयार कहाँ थे? उन्होंने तो फैसल को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेज दी। पर हुआ क्या? सेना ने अपने ही राजा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और फैसल के साथ खड़ी हो गई। ये एक ऐसा तख्तापलट था जो बिना खून बहाए हुआ था। तो अब सत्ता में आने के बाद फैसल का असली काम शुरू हुआ। उन्होंने देश को बदलने का बीड़ा उठाया, लेकिन हर सुधार के साथ एक नया दुश्मन भी पैदा हो रहा था। फैसल ने वो सब किया जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने गुलामी खत्म की, लड़कियों के लिए स्कूल खोले और देश में टेलीविजन ले आए। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं थी, ये एक बंद समाज को 20वीं सदी में लाने की एक जोरदार कोशिश थी। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। उस वक्त देश के सबसे बड़े धार्मिक नेता खुलेआम अखबारों में लिख रहे थे कि सूरज जमीन के चक्कर लगाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसल को टीवी और लड़कियों की शिक्षा जैसे सुधारों के लिए किस लेवल के विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। हुआ ये कि एक शहजादे ने टीवी स्टेशन पर हमला कर दिया और पुलिस ने उसे मार गिराया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घटना का बदला सालों बाद खुद शाह फैसल से लिया जाएगा। देश के अंदर ये सब उथल पुथल चली रही थी कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस ने फैसल को दुनिया के मंच पर ला खड़ा किया। अब वक्त आ गया था उनका सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का, तेल। तो बात है अक्टूबर 1973 की। अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिका ने इजराइल को अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद भेज दी। फैसल ने इसे एक धोखे के तौर पर देखा और बस 5 दिन बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका को तेल की सप्लाई बंद कर दी। इसका असर अमेरिका में हाहाकार मच गया। गैस स्टेशनों पर मीलों लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। पहली बार अमेरिकन लोगों ने महसूस किया कि रेगिस्तान का एक बादशाह उनकी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ
सऊदी अरब की किस्मत चमक उठी। जरा सोचिए, सिर्फ 1 दशक में देश की इकोनॉमी $2 अरब से बढ़कर $50 अरब हो गई। फैसल की स्ट्रैटेजी ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था और अपने देश को मालामाल कर दिया था। फैसल अपनी ताकत के शिखर पर थे, सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन तभी 25 मार्च 1975 को एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके ही भतीजे ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मौत के साथ ही एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्यों? सरकारी कहानी तो यह है कि उनके भतीजे ने अपने भाई का बदला लिया जिसे टीवी स्टेशन पर मार दिया गया था। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक गहरी साजिश थी, एक साजिश जिसे वेस्टर्न ताकतों ने अमेरिका को चुनौती देने की सजा के तौर पर अंजाम दिया था। अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले फैसल ने ये शब्द कहे थे जो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे भाइयों, अल अक्सा मस्जिद तुम्हें पुकार रही है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हम मौत से डरते हैं? तो आखिर कौन थे शाह फैसल? अपने मकसद के लिए एक शहीद जो उसी के लिए जिया और मारा, या तेल की जंग का एक मोहरा जिसे रास्ते से हटा दिया गया? उनकी विरासत आज भी उतनी ही जटिल और विवादास्पद है जितनी कि उनकी जिंदगी थी।